हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त कर लिया था और अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। और आज से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हमारा यह टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन। इस चैप्टर के बाद हम लोग नरमपंथी यानी कि उदारवादी चरण पढ़ेंगे, उसके बाद गर्मपंथी यानी कि उग्रवादी चरण पढ़ेंगे, उसके बाद गांधी युग से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। 3 दिन में आपका पूरा इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुआ था। थोड़ा सा आप 1857 की क्रांति के बैकग्राउंड के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तात्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग, याद रखेंगे लेफ्टिनेंट बाग, और जनरल ह्यूसन, ठीक है, जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी इन्होंने। उसके बाद मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे। यह जो क्रांति था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो मैंने अभी बताया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। क्या हुआ था कि भारत में 1856 के अंत में, ध्यान रखेंगे 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था। और इससे जो हिंदू थे और मुसलमान थे उनकी जो धार्मिक भावना थी उनको ठेस पहुंचती थी। ऐसा माना जाता था कि एक गाय और सुअर की चर्बी से बनाए जाते थे जिसको कि दांत से काटना होता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ये मंगल पांडे थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बलिया के रहने वाले थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे। तो ये संबंधित थे, अभी मैंने आपको बताया है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था, ठीक है। और विद्रोह के दमनकर्ता जो दूसरी तरफ अंग्रेज था वो कौन था इनके खिलाफ, तो कैंपबेल था, ठीक है, कैंपबेल था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो राइट आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान से यहाँ सुनेंगे। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं 2-3 प्रश्न और जो पूछे जाते हैं उनको कवर करवा देता हूँ। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पार्मस्टर्न थे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विस्कॉट पार्मस्टर्न थे, ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये थे इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कितनी बार ये पूछा गया है। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा यह सेशन जब समाप्त होगा तो आप इसे शेयर ज़रूर कर देंगे। देखिए, यह एक ऐसा हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक बुक ऐसा हम कवर कर रहे हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए ये बाइबल से कम नहीं है। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था किसने, मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए,
उसके बाद देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है, यहाँ सैनिक पूछा गया है, तो सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था? तात्या टोपे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तात्या टोपे का जो नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग था। इनका एक और नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब भी थे, इन्होंने भी कानपुर से ही जो थे 1857 की क्रांति था उसका भी उन्होंने नेतृत्व किया था। तो नाना साहब का धोंधू पंत था, धोंधू पंत इनका नाम था नाना साहब का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धोंधू पंत। और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ सैनिक नेतृत्व जब पूछा जाए तो तात्या टोपे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आपने मूवी भी देखा होगा, मणिकर्णिका था इनका मूल नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, और इन्होंने कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने झांसी से किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, बताइए, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, उस क्रांति का समर्थन किया, क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। बताइए, जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उनकी क्या भूमिका थी? तो ये जो थे तटस्थ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चारों कथन को आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और यहाँ से सही आंसर चुन करके बताइए। तो देखिए सही आंसर जो है इसमें से सभी के सभी सही दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सभी के सभी जो है सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने अभी ना बताया आपको कि विस्कट पार्मस्टन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पार्मस्टन। ठीक है, आपको सिर्फ पार्मस्टन नाम याद रखना है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह का क्षेत्र है और दूसरी तरफ उसके नेता दिए गए हैं। मेरठ से किसने किया था बताइए? तो फ्रेंड्स देखिए, मेरठ से किया था कदम सिंह ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय इनको कहा जाता है। हरियाणा से राव तुलाराम और बरेली से खान बहादुर खां। छोटे छोटे जगह हैं, उनके भी नेतृत्वकर्ता हो सकता है, पूछ लिए जाए। बाकी आपको पता होगा दिल्ली से किसने किया था, कानपुर से किसने था, लखनऊ से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, जगदीशपुर से किसने किया था, फैजाबाद से किसने किया था, इलाहाबाद से किसने किया था और बरेली से किसने किया था। लेकिन जो छोटे छोटे जगह के हैं उनके भी जो नेतृत्वकर्ता से 1857 में उनके भी नाम आपको ध्यान रखने होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो ये किया था नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 1858 9 मई के दिन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस विख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो ये कौन है? ये है आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन है ये? आरसी मजूमदार। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखेंगे, आगे इनकी बुक भी आपको मिल जाएगी आरसी मजूमदार की। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो फ्रेंड्स यह जो था पील आयोग था। ध्यान रखेंगे, पील आयोग जो था इसमें क्या हुआ था? तो पील कमीशन या पील आयोग दोनों को याद रखिएगा। इसकी सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात, पहले जो भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो था ये 5:1 था, लेकिन इसकी सिफारिश के बाद जो क्या हुआ, घटा करके भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात जो है सैनिकों का ये 2:1 में कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो है ये पील आयोग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये किसने देखा था? तो राइट आंसर मिर्जा गालिब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी वीडियोस जितने भी हमने प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर किया हुआ है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। इत्मीनान से सभी वीडियो को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसमें से सबसे कट्टर दुश्मन जो थे, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अच्छा, मौलवी अहमदुल्ला ने
कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने फैजाबाद से किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा कि जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था, जो कि बिहार में है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 23 नंबर देखिएगा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो देखिए इसकी असफलता का जो मुख्य कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो इसका मुख्य कारण था एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। ठीक है, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा दिया है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसमें भाग किसने नहीं लिया था? तो इसमें जो साहूकार थे और जमींदार थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, वायसराय उस समय गवर्नर जनरल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो ये केंद्र जो था ये कोल्हापुर था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से किसने किया था क्रांति का नेतृत्व? तो बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। राइट आंसर खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनके खिलाफ कौन था? तो कैंपबेल था और आयर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? इसमें भाग भगत सिंह ने नहीं लिया था। भगत सिंह जो थे बहुत बाद में आए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भगत सिंह नहीं थे इसमें। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसमें से अंग्रेजों से संघर्ष किया था सादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण जो था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कारतूस था। उसके बाद देखिएगा कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? तो उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था और नाना साहब का धोंदू पंत था। तो राइट आंसर इसमें रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सभी कथनों पर आप विचार कीजिए और सही आंसर इसमें से आपको चुन करके बताना है। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदल करके ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिससे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दोनों के दोनों कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। किस इतिहासकार ने लिखा है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आरसी मजूमदार ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आरसी मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में विद्रोह जो है, यह विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार कौन हैं? तो इतिहासकार जो हैं इनमें से सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि मैं आपका बहुत ही कम समय लूं, कुछ एक्स्ट्रा जो है जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करूं। फालतू बात मैं वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका एक एक मिनट जो है वो कीमती है और उसका आप सदुपयोग करें, उनको बर्बाद मत करें। आजकल कंपटीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा स्मार्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया? तो देखिए तात्या टोपे को उनका एक जमींदार मित्र था मान सिंह। मान सिंह ने धोखा दे करके उनको पकड़वा दिया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये तात्या टोपे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नाम क्या था? मान सिंह था। ठीक है, जिसने धोखा दिया था उसका नाम मान सिंह था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा प्रभावित नहीं था? तो ये क्षेत्र जो था ये चित्तौड़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो आप इजीली पकड़ ही सकते हैं इसमें से।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, और कारण यह बताया गया है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये जो कमजोर उसका सीमित सामाजिक आधार था, लेकिन कारण जो है ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद देखिएगा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो ये है 1857 का विप्लव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सुमेलित करना है, ग्वालियर और कल्पी से किसने नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखेंगे तात्या टोपे ने किया था, और रानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस से किसने किया था? तो इलाहाबाद और बनारस से किसने किया था? तो ये लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उनको भारत का सम्राट घोषित किया? तो इन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू किया था, और 11 मई को इन्होंने दिल्ली पहुंच करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। 11 मई 1857 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से मिलान करना है। झांसी से किसने नेतृत्व किया था? तो लक्ष्मीबाई ने। फतेहपुर से किसने किया था? बताइए, फतेहपुर से किसने किया था? तो ये अजीमुल्ला ने किया था। मथुरा से देवी सिंह ने किया था। देखिए मथुरा आपको हो सकता है ना पता हो, संबलपुर भी नहीं पता हो, सुरेंद्र साय ने किया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्रोह के 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था, ठीक है। सैन्य नेतृत्व पूछा जाए तो बख्त खां आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर भी थे वहाँ से, लेकिन सैन्य नेतृत्व जो किया था वो बख्त खां ने किया था। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर देखिए दिल्ली से किसने किया था? तो यहाँ अब अंग्रेज अधिकारी पूछा गया उस समय। तो दिल्ली में कौन था? निकलसन और हडसन था। तो ये हो जाएगा। कानपुर और लखनऊ से किसने किया था? तो कैंपबेल ने किया था, ठीक है। किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। यहाँ पर देखिए हैवलॉक और कैंपबेल थे। झांसी और ग्वालियर से ह्यूरोज था लक्ष्मीबाई के विरुद्ध में, और इलाहाबाद से कर्नल नील था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे सबको। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये ब्रिटिश अधिकारी जो था यह मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर था। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली की सड़कों पर जब दमन को जो दबा रहा था, उसके सीने पर गोली लग गई थी, ये निकलसन था, और इसके दौरान मृत्यु हो गई थी इसकी। उसके बाद देखिएगा किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत जो है ये लखनऊ में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो इसे संज्ञा दिया था बेंजामिन डिज़रायली ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए सुमेलित करना है। देखिए सैनिक विद्रोह, यहाँ देखिए एक तरफ दिया गया है क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, और दूसरी तरफ विचारक। सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह जो है ये कहा था सन जॉन लॉरेंस ने। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने, अभी हमने कवर किया अंग्रेजी के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का सेनेट टेलर और आउटरम ने, और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद 51 नंबर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था? तो ये सावरकर ने कहा था, वीडी सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो राइट आंसर हो जाएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो है ये सुरेंद्र नाथ सेन, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, ध्यान रखेंगे। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। क्लियर।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक तरफ पुस्तक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। उसके बाद द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये है सैयद अहमद खान की। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की। और 1857 ये जो है किनकी है? तो एस.एन. सेन की, यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन की। ठीक है, और ये जो सुरेंद्र नाथ सेन थे फ्रेंड्स, ये 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो ये जो थे फ्रेंड्स, ये थे सिख, गोरखा और पठान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने, यानी कि राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? किसने मदद जो है नहीं की थी अंग्रेजों की? तो ये किसने नहीं किया था? मेवाड़ के राजा ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर के सिंधिया ने भी किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही थी तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा हुई थी? तो फांसी की सजा जो हुई थी, ये तात्या टोपे को हुई थी, मैंने बताया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है तो बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ उनको भेजा गया था गिरफ्तार करके? तो इनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? रंगून। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया, ये पूछा गया है। एक्चुअली इनको भेजा गया था रंगून, लेकिन इनको गिरफ्तार किसने किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इनको रंगून कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ये कैंपबेल था। कैंपबेल, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो ये स्थान मद्रास था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ह्यूरोज किसके विरोध में लड़ा था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल और चपाती थी। ठीक है, कमल और रोटी भी आपको मिलेगा कहीं कहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो ये कौन कौन थे? तो नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जीनत महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए मिलान करना है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उनका दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह, तो ये कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1804-06 में। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, तो ये 1808 से 1809। किटूर मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-29। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा की विद्रोह, तो ये 1835। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ फिर से मिलान करना है। ये रामोसी विद्रोह जो है ये कब हुआ था? गडकरी विद्रोह और सावंतवाड़ी विद्रोह, तो यहाँ आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिए इसका। उसके बाद देखिएगा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये जब आंदोलन हुआ था उसके बाद 1 नवंबर 1858 को, ध्यान रखेंगे कब? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था, जिसको स्टैनली ने तैयार किया था। इस घोषणा पत्र को किसने किया था? स्टैनली ने जो है, स्टैनली, ठीक है स्टैनली बना लीजिए, इसने तैयार किया था। और इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर 1 नवंबर 1858 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? तो गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? बताइए।
इनमें से किसने? तो राइट आंसर जो है इसमें से जनरल नील था, हैवलॉक था और लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा था वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। देखिए जो शिक्षित वर्ग थे वो तो तटस्थ रहे थे, ठीक है, इन्होंने समर्थन ही नहीं किया था, तो गलत यहीं दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, तो अभी मैंने बताया सुरेंद्रनाथ सेन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो राइट आंसर जो है ये बैरकपुर हो जाएगा। 76 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल हम लोग कौन सा टॉपिक हमारा कल होगा? तो नरमपंथी, इनका जो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था, इसको हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।